पिछले एपिसोड में हमने आपको लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा की स्पोर्ट सिटी भुवनेश्वर का सियासी समीकरण और मिजाज दिखाया। अब आज तक की चुनाव एक्सप्रेस वंदे भारत के साथ संवाददाता सूर्याग्नि राय पुरी के लिए निकली। Of the passengers, हावड़ा पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस। और 500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हावड़ा से वंदे भारत पकड़कर हम पहुंच चुके हैं पुरी, जगन्नाथपुरी, और यहाँ पे लोगों के साथ बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर एक चुनाव से पहले वो चाहते क्या है। पुरी वैसे तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर, अपने समुद्री किनारे और अपने बाजारों के लिए मशहूर है, लेकिन इसे सियासी सुर्खियों में लाने का बड़ा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को भी जाता है। 2019 में संबित पात्रा पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार थे और जीत उनसे महज 11,000 वोटों से फिसल गई। बीजू जनता दल के उम्मीदवार पिनाकी मिश्रा की विजय हुई, लेकिन चुनावी हार के बाद संबित अपने क्षेत्र में डट गए। दिल्ली में दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संबित पात्रा ने पुरी को ही अपना धाम, अपना काम बना लिया और अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा भी बना लिया है। राम कण कण में बसते हैं, हर कण में जो बसे वही राम है और वो आस्था के बिंदु है, वो आस्था के केंद्र है। जगन्नाथ और राम दोनों एक ही तो हैं। आपको जान के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा, जगन्नाथ जी कई वेश धारण करते हैं, उनमें से एक प्रमुख वेश रघुनंदन वेश है। भगवान राम का वेश धारण करना और सारे पुरी के निवासी, उड़ीसा के निवासी भगवान महाप्रभु जगन्नाथ के रघुनाथ वेश के उपासक हैं, वहां पहुंचते हैं, बड़ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पुरी लोकसभा सीट की बात करें तो अगर संबित पात्रा ने यहां जीत दर्ज करने का दम ठोका है तो नवीन पटनायक के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। 1998 से ही ये सीट उनकी पार्टी बीजेडी के कब्जे में रही है। 2009 से 2019 तक बीजेडी के पिनाकी मिश्रा की जीत हुई, लेकिन 2009 में 2,11,305 और 2014 में 2,63,361 वोटों से जीतने वाले पिनाकी मिश्रा को 2019 में संबित पात्रा ने ऐसी टक्कर दी कि वो जैसे तैसे 11,704 वोट से जीते। इस बार संबित पात्रा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दिल्ली छोड़ उन्होंने पुरी में डेरा जमाया और लोगों के बीच समय बिताया। शादी हो, घर में कोई तीज त्योहार हो या गम का मौका, संबित पात्रा लोगों के बीच नजर आए। बाईस जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने पूरे क्षेत्र में एलईडी स्क्रीन का इंतजाम किया ताकि उनकी सीट के लोग उस दिन रामलला के दर्शन कर सकें। तो संबित पात्रा को उम्मीद है कि इस बार शायद उनका बेड़ा पार लग जाएगा और ऐसा हुआ तो एक इतिहास बनेगा, क्योंकि इस सीट से कभी भी बीजेपी की जीत नहीं हुई है। चलिए अब आपको जगन्नाथ मंदिर लिए चलते हैं। वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। देश का माहौल चुनावी हो रहा है और कर्नाटक से आए इन लोगों ने अपने मन की बात कैमरे पर कह दी। We appreciate the leadership of the मोदी जी। और एक बार मोदी जी। जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करें तो यहाँ नया कॉरिडोर बनाया गया है।
17 जनवरी को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इस कॉरिडोर के बन जाने से न केवल मंदिर की खूबसूरती और बढ़ गई है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं भी अब यहाँ मौजूद हैं। पार्किंग, तीर्थाटन केंद्र, नई सड़क बन जाने से भीड़ को काबू करना आसान हो गया है। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी के इर्द गिर्द जो रास्ते हैं वो कुछ हजार साल पुराने हैं। उन्हीं एक गली में है हम लोग, पूरी मंदिर के आसपास, जहाँ पे बहुत सारे सेवायत हैं, बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि पूरी मंदिर की कहानियां कौन सी है, पूरी के बारे में जानेंगे। इनकी एक मांग है कि यहाँ काम करने वाले पंडा लोगों के बच्चों के लिए गुरुकुल बनाया जाए। यहाँ पर हम पंडित लोग सिर्फ मंदिर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ। तो हम लोगों के लिए स्पेशल सब व्यवस्था होना चाहिए। जो भी व्यवस्था किए हुए हैं वो व्यवस्था 100% से हम उसको 30% देंगे, क्योंकि 70% हमारे मन में और भी अफसोस है, क्योंकि हमारा ना मेडिकल डेवलप है, ना यहाँ पर स्कूलिंग का डेवलप है, ना कॉलेज का डेवलप है। ये यहाँ पर जो सेवायत लोग हैं, जो सेवायत परिवार कम्युनिटी के जो भी बच्चे हैं, वो ज्यादा फैसिलिटी यहाँ पर नहीं पा पाते। इसीलिए कोई भुवनेश्वर जाता है, तो कोई दिल्ली जाता है, तो कोई उड़ीसा बाहर में जाता है पढ़ने के लिए। पुरी का समुद्र तट बेहद सुंदर और मनोरम है। इस समुद्र को देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग पुरी आते हैं, पश्चिम बंगाल से, आंध्र से और पूरे देश भर से। और इस वक्त पुरी के स्वर्गद्वार के इस बीच पे, जिसको मरीन ड्राइव बीच भी कहा जाता है, वहां पे हम लोग हैं और सुबह सुबह ही हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। चलिए मिलते हैं लोगों से, बात करते हैं उनसे, आखिर कि जैसा वो लोग यहाँ पे आए हैं पुरी में, उन लोगों ने क्या पिछले 5 साल 6 साल में देखा है और दोबारा जब अभी आ रहे हैं उनको क्या देखने को मिल रहा है। मोतिया पहन के क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा बताएं। बिजनेस कर रहे हैं सर। ये कौन सी मोतिया, अगर आप बताएं हमारे सब दर्शकों को। यही सब हम लोग का कल्चर मोती है सर, यही सब हम लोग का मोती है। अच्छा, कल्चर मोती मतलब हम एक्टिविटी से हैदराबाद से जो आते हैं। ये आपके ग्राहक भी आ गए, आप बात भी करिए, हमसे भी बात करिए। और दूसरा वाला कौन सा है? वो सब है, मूंगा है, मानिक है, नीलम है, सब स्टॉल रखते हैं। कहाँ से आता है ये? वो हम लोग का वो मोती हम लोग को हैदराबाद से लेके आते हैं, हैदराबाद से लेके आते हैं। अगर आप दिखाए तो एक बार दिखाएंगे कौन सा यहाँ का है, अगर दर्शकों को समझाए। मोती सर यहाँ के हम लोग का पैदा करते हैं मोती, ये वाला मोती है, ये वाले यहाँ के हैं। यहाँ के सर मोती है। हम बेचते हैं अंगूठी के लिए, रिंग का कान के लिए, और सब माला है, कल्चर हैदराबाद से लेके आते हैं सब माला। ये पहले रखिए आपके पास, ये प्रेशियस है। इसका प्राइस क्या होता है? वो उसको प्राइस हम लोग का 150, 200 मैंने 50 ऐसे बेचते हैं सर जी। कितने लोग आते हैं, खरीदते हैं? आपके यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ गए। यहाँ 90% बंगाली है। 90% बंगाली। हाँ। अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। यहाँ बीच में ना लेडीज के लिए जो जेंट्स लाता है ना, वो डांस करने के कुछ भी नहीं है। तो ये होना चाहिए, अगर मतलब इतने अगर लोग आते हैं, चेंज करने का जगह नहीं है। अच्छा होता, बात तो तरफ शौचालय बनाया, पूरी में इतना बड़ा बीच में एक शौचालय भी नहीं है। जो लेडीज लोग जो कितना दुख लगता है ना, उन लोगों को जो लाता है, उनको लोगों को जो ड्रेस चेंज करने के लिए बहुत दिक्कत है। पुरी में है हम लोग और सुबह से ढूंढ रहे हैं कि असली खाजा कहाँ मिलता है। एक ऐसा स्पेशलिटी जो शायद यहीं पर ही उड़ीसा के पुरी में ही बनता है। और इस इर्द गिर्द इस जगह पे पुरी में खाजाओं की दुकान बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक दुकान हमें मिला है जो 40 सालों से इस स्वीट में, इस डेलिकेसी को स्पेशलाइज करते हैं। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बनाया जा रहा है इसको। बहुत डिफरेंट शेप्स है, बहुत डिफरेंट साइजेस हैं, लेकिन क्या है, कैसे बनता है, एक बार चलिए देखते हैं और पूछते हैं इन लोगों से जो बनाते हैं। भैया ये बनता कैसे है और डिफरेंट क्या क्या है, अगर बताएं। मशीन से बनता है। नहीं, मतलब है क्या ये, अगर बताएं। खाजा जगन्नाथ जी का फेमस भोग है। ये जगन्नाथ जी का फेवरेट भोग है। हाँ। मिठाई में। हाँ। अच्छा, ये किस चीज से बनता है? मैदा, चीन, तेल। ये प्राइस इसका 500 रुपए रहता है किलो। 1 किलो में करीब 17-18 पीस आएगा। एक ये वाला 200 रुपए रहता है। 1 किलो में करीब 22 से 25 पीस आएगा। वो वाला भी वैसे ही 160 रुपए किलो, वही 22 से 25 पीस आएगा। आप लोग खरीद रहे हैं, कैसा लगा ये वाला? मोटामोटी है वो। हमारा कोलकाता वाला है, तो कोलकाता में अभी नहीं है। कोलकाता में अच्छा मिलता है? कोलकाता बहुत अच्छा, बढ़िया मिलता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छा लगा सर? ठीक है,
कोलकाता वाला बेटर है कि ये वाला बेटर? कोलकाता वाला बेटर। लेकिन छेना पोड़ा जो है आपको कलकत्ता में नहीं मिलेगा, ये इधर में स्पेशलिटी है, इसलिए हम लोग इधर से लिया। और ये जो आपको गजा है, ये आपको ये भी यहाँ का अच्छा है खाजा। वंदे भारत से अब हम पुरी से हावड़ा की तरफ जाएंगे और जाते जाते लोगों के साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कौन से मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। चलिए। तो आपको खाने को क्या क्या मिलेगा वही देखेंगे और यहाँ पे जितने भी हमारे सब है रेलवे के स्टाफ, उन्हीं से। दादा, ये क्या क्या खाना मिलता है जब आप जब कोई भी वंदे भारत में सफर करता है? अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक वेज है, एक नॉन वेज है। अगर वेज के बारे में बात करें तो कौन से ऐसे खाने मिलते हैं? वेज में सर आपको भुवनेश्वर से जो बोर्डिंग करता है उनको वेज में पनीर, राइस, रोटी, दाल, दही, आइसक्रीम मिलती है। और नॉन वेज में चिकन करी आता है, राइस, रोटी, दाल, दही, आइसक्रीम। पुरी से हावड़ा के सफर में हम एक बार फिर जानते हैं 2024 के चुनाव को लेकर क्या मूड है और वो मोदी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। मैं यूरोप में भी ट्रैवल किया हूँ मेट्रो में। वहाँ का मेट्रो पूरा आप जो है अगर प्लेन के बराबर जो है टाइम वो कंज्यूम करते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। उनका फेयर जब उनका फेयर जो है उस तरफ से रहता है फ्लाइट के बराबर। आप यहाँ पे जब फ्लाइट के बराबर फेयर ले रहे हैं, हर 7 स्टॉपेज है यहाँ से जस्ट पुरी के बीच में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शताब्दी एंड दिस ट्रेन? मिडिल क्लास वाले को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मिडिल क्लास वाले के लिए करना चाहिए उनको कुछ। टैक्स में बहुत हम लोग का पैसा जाता है, जैसे मिडिल क्लास में पैसे बहुत। नंबर 2, वो ये जो है ना सीनियर सिटीजन का कोई जो भी था ना फैसिलिटीज, वो सब खत्म कर दिया, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। और जिस सफर की शुरुआत हमने इसी प्लेटफॉर्म से की थी, उसी प्लेटफॉर्म पे हावड़ा स्टेशन पे आके हमारा सफर खत्म होता है। हावड़ा से पुरी और पुरी से फिर हावड़ा, उसी वंदे भारत पे हम वापस आ गए। वंदे भारत चुनाव एक्सप्रेस जो हमने शुरुआत उसकी की थी, इस यात्रा की हमने की थी, उससे लोगों से मिले, ट्रेन में लोगों से मिले, पूरी जाते वक्त लोगों से मिले और हम ये आशा करते हैं कि इनके वॉइसेस आप सभी तक हम पहुंचा पाए। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक हावड़ा।